हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं आजकल आपको NCERT का सॉल्यूशन करवा रही हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका टाइटल है हम अपना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को अंडरस्टैंड करना। बहुत ही छोटी सी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, केवल एक इंट्रोडक्शन है, जल्दी से देखेंगे और बेसिकली मैं आपको केवल एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर आपने चैप्टर 1 एंड 2 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वाड्रिलेटरल्स का क्या है। ये सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये कहता है कि कोई भी जो पेपर है वो एक प्लेन सरफेस होती है। अब ये आपके सामने भी ये पेपर है, ये मेरा जो बोर्ड है, जो मेरी स्क्रीन है मेरे मैकबुक की, मेरे लैपटॉप की, तो वो एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन बिल्कुल, जिस पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले तो वो उसी पर ही मिल जाएं, उससे बाहर ना जाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ तो उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो इसी पर बन रही है, इसलिए ये प्लेन है। क्लियर है, प्लेन सरफेस है। ओके, और अगर हम प्लेन कर्व की बात करते हैं तो इसी पेपर पर बिना पेन उठाए मैं जो भी फिगर बनाऊंगी वो कर्व कहलाएगा, प्लेन कर्व कहलाएगा। लेकिन जो इस पेपर से ऊपर उठ जाएगा, आप अगर मुझे देख पा रहे हैं तो ये मेरा हाथ है और हाथ पर मैं जब तक पेन को नहीं उठाती हूँ तो इस हाथ पर जितनी भी फिगर बनेंगी वो प्लेन है। लेकिन इससे ऊपर अगर उठ जाता है, ये वाला फिगर है, मान लो ये चीज़ है, तो ये मेरे हाथ से ऊपर उठ रहा है, ये जो भी 3D शेप है ये हमारी कहलाती है, ये प्लेन फिगर नहीं कहलाती, प्लेन कर्व नहीं कहलाता। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब है पॉलीगन। ठीक है, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। पहले तो समझो पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड कर्व जो लाइनों से बना हो, एक लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो ये हमारा पॉलीगन है। 4 लाइंस का पॉलीगन है, 3 लाइंस का पॉलीगन हो सकता है, 5 लाइंस को 5 या 6 लाइंस को यूज़ करके भी पॉलीगन बन सकता है। ये देखो, ये 5 लाइंस का हो गया, ये 6 का हो गया। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जिसमें केवल लाइंस हो, ऐसे कर्व ना हो, मुड़ ना रहा हो, केवल लाइनों से जो बने वो पॉलीगन होता है। एक लाइन से कोई कर्व नहीं बनेगा, कोई पॉलीगन नहीं बनेगा। 2 लाइनों से कोई पॉलीगन नहीं बनेगा। 3 लाइन से कम ट्रायंगल बनता है। 4 लाइन से क्वाड्रिलेटर, 5 से पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे बनते चले जाते हैं। तो हमने तो यहाँ केवल क्वाड्रिलेटरल्स को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलीगन्स पर बेस्ड है आपकी। क्लियर हो गया, पॉलीगन समझ आ गया भाई। लाइंस को लेकर जो क्लोज्ड कर्व बनते हैं वो पॉलीगन्स होते हैं। तो ये क्लोज्ड कर्व है, ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये ओपन है भाई, ये इस तरह का है, तो यहाँ से ये ओपन है। ये सारे के सारे आपके पॉलीगन्स नहीं हैं। अब आ जाता है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स और कनकेव में 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, एक मैथ्स की टर्म में, एक बिना मैथ्स की टर्म में। मैथ्स की टर्म में बात करें तो इन कर्व्स का अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, देखो मेरी बात सुनो, पहले इन सब को देखते हैं, ये एज को जब मैं इस एज से मिलाऊंगी तो ये डायगोनल कहलाता है, ये इस कर्व के अंदर है। इसको इससे मिलाऊंगी, इसको इससे मिलाऊंगी या इसको इससे मिलाऊंगी तो ये सब लाइंस या तो कर्व के ऊपर है या कर्व के अंदर है। सुन रहे हो, इस एज को इस एज से मिलाया तो बाउंड्री पे है और इसको इससे मिलाया तो बाउंड्री के अंदर है। लेकिन जब मैं इन पॉलीगन्स की बात करती हूँ तो जब मैं इस एज को इस एज से मिला रही हूँ तो अंदर है, लेकिन जब इस एज को इस एज से मिला रही हूँ तो ये कर्व के बाहर आ गया। तो इस तरह के कर्व अपने कनकेव कहलाते हैं। इनको अगर मैं कहूँ एक केव बन जाती है। केव क्या होती है? गुफा।
गुफा कैसे बनती है, उसके अंदर जाके कोई छुप जाता है। तो ये यहाँ से कोई आया और इसके अंदर ऐसे घुस गया, यहाँ से कोई आया और इसके अंदर ऐसे घुस गया, यहाँ से कोई आया और इसके अंदर घुस गया, यहाँ से कोई आया और इसके अंदर घुस गया। तो उस केव के अंदर घुसने की जहाँ जगह मिल रही है तो वो कनकेव पॉलीगन्स है। इनमें ऐसी कोई गुफा नहीं बन रही है, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी आपकी एजिज होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, ऐसे बाहर की तरफ सारे के सारे एजिज जैसे बाहर की तरफ निकले होंगे, अंदर की तरफ नहीं। इसमें ये एजिज अंदर की तरफ मिले हुए हैं। ये साधारण भाषा में मैं बता रही हूँ कि एजिज अंदर की तरफ, मेरा हाथ ऐसे मिला हुआ ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं ये 2 पेन ले रही हूँ और ऐसे इनको मिला रही हूँ, तीसरा पेन यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे गुफा सी बना दी मैंने, दिख रहा है आपको ये, तो ये कनकेव है। लेकिन अगर इन पेन्स को ऐसे मैं बाहर की तरफ मिला रही हूँ तो ये अपना कन्वेक्स पॉलीगन है। ये तो जनरल भाषा है। मैथ्स की भाषा में, मैथ्स की टर्म्स में मैं अगर बोलूं तो किसी पॉलीगन के किन्हीं भी 2 एजिज को ज्वाइन करें तो वो जो डायगोनल बनता है वो उसके कर्व के पॉलीगन के अंदर ही रहना चाहिए, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन होता है, अदरवाइज कनकेव होता है। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स, जिन पॉलीगन्स की ऑल साइड्स सेम हो, ऑल साइड्स की लेंथ सेम हो, वो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। और जिनकी सारी की सारी साइड्स सेम नहीं होती तो वो रेगुलर अपने नहीं होते हैं, वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। जैसे स्क्वायर है रेगुलर है, लेकिन रेक्टेंगल है वो इर्रेगुलर पॉलीगन है। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ती हूँ। अब ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता रखा है। अब जैसे ना कई डायग्राम्स पे ऐसे साइन लगा होता है, इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये चारों साइड्स इक्वल हैं। इस पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब तीनों अनइक्वल है। तो ये वाला अपना इर्रेगुलर पॉलीगन है। इसकी बात करें तो ये दोनों साइड्स, यहाँ ये वाली साइड्स तो इक्वल हैं और इस पे 1 लाइन है और इस पे 1 लाइन है, तो ये दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही बात कि भाई इस पे पांचों पे एक सिंगल कट लगा हुआ है तो 5 साइड्स इक्वल है, इसकी भी 5 साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इसकी केवल 2 साइड्स, तो ये इर्रेगुलर है, ये भी इर्रेगुलर है। इसको अगर यहाँ पार्टीशन कर दूं तो इस साइड के सारे पॉलीगन इर्रेगुलर्स हैं और ये सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन्स हैं। एक सिंपल भी आ जाता है, सिंपल जो एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, कोई भी साइड दूसरी साइड को ओवरलैप ना करे, वो सिंपल कर्व होते हैं। तो इस पूरे नॉलेज पर हमारी एक बहुत सिंपल सी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 जिसको हम करते हैं। गिवन हेयर आर सम फिगर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। इन सबको आपने सिंपल कर्व में छांटना है, सिंपल क्लोज्ड में छांटना है, पॉलीगन्स में, कन्वेक्स में और कनकेव में। तो सबको हम यहाँ बारी बारी से लेके चलते हैं कि कौन कौन से कर्व हैं जो सिंपल में आ रहे हैं। सबसे पहले उनको देखते हैं। इसी पेज पर मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल कर्व, ठीक है। सिंपल कर्व है ए, ठीक है, सिंपल कर्व। तो कौन कौन से कर्व्स सिंपल हैं? तो ये देखो, ये फर्स्ट वन, ये बिना कहीं पेन उठाए और बिना एक दूसरे को ओवरलैप किए बन रहा है, तो फर्स्ट कर्व है हमारा। सेकंड कर्व है, ये सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें डबल आर्क आ गई है, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक लाइन दूसरी लाइन को कट करके जा रही है, तो ये भी सिंपल नहीं है। उसके बाद जो अपना फिफ्थ है वो भी सिंपल है, सिक्स्थ भी सिंपल है और सेवन्थ भी। एट्थ अपना सिंपल कर्व नहीं है। अब अगर हम एट्थ कर्व की बात करें, देखो सिंपल कर्व में एक बात ध्यान रखना कि कहीं से भी शुरू करो वो वहीं पर आकर ख़त्म हो जाएगा और अपने पाथ को क्रॉस नहीं करेगा, कहीं से भी शुरू करो। अब ये वाला कर्व देखने में तो सिंपल लग रहा है, देखो मैं ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई, तो हमें लगेगा कि भैया ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन इसका एक डेफिनेशन आप ये भी ध्यान रखो कि कहीं से भी शुरू करो। अब मेरा मन कर जाए कि मैं यहाँ से शुरू करूँ, तो यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ आई, और ऊपर वाले पार्ट पर जाने के लिए मुझे इसको खुद को क्रॉस करना पड़ेगा। ये लाइन पे क्रॉस कर लिया ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व हमारा जो है वो 1 2 5 6 और 7 है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये सारे के सारे क्लोज्ड भी हैं। सेकंड पार्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये सारे के सारे सिंपल भी हैं और आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे क्लोज्ड है, तो बी का आंसर भी यही हो जाएगा।
अब पॉलीगन्स की बात करें तो पॉलीगन्स मैंने क्या बताया था, लाइंस से बनता हो और क्लोज्ड हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट है, सेकंड है, इसमें लाइंस नहीं है, इसमें लाइंस भी हैं, क्लोज्ड भी है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो पॉलीगन्स बन जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब आ जाओ कन्वेक्स पॉलीगन पर। अब पॉलीगन कुल 3 ही है हमारे पास, 3 ही पॉलीगन है, और उनमें कन्वेक्स कौन कौन से हैं, जिनमें केव ना बन रही हो। इसमें तो देखो अब यहाँ कोई भी घुस के बैठ सकता है, इसके इस एज को इस एज से मिलाऊं तो ये बाहर है, तो ये तो कनकेव है। ये वाला कन्वेक्स है, ये भी कनकेव है अपना, क्योंकि देखो इसमें भी केव बन रही है। तो अगर मैं कन्वेक्स पॉलीगन की बात करूं तो केवल एक है, सेकंड वाला, और कनकेव पॉलीगन की बात करूं तो वो है फर्स्ट और फोर्थ वाला। तो ये बिल्कुल सिंपल सा अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर भी कोई डाउट आपको है, कोई भी क्वेरी है, तो बेटा जी मैंने टेलीग्राम पर आप बच्चों के लिए स्पेशली 6th to 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ ज्वाइन करो। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड कहता है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन विच हैज़ इक्वल साइड्स, अ पॉलीगन विच has equal sides is called a regular polygon. Simple. State the name of a regular polygon of 3 sides. 3 sides हैं और तीनों इक्वल हैं, तो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर हो गया। 4 साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो स्क्वेयर है, क्लियर। और वो अपना रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। और 6 साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो पॉलीगन अपना हेक्सागन कहलाता है। समझ आ गया। तो ये बहुत ही छोटी सी अपनी थी फर्स्ट एक्सरसाइज और उसकी इंट्रोडक्शन। मैं होप करती हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत जल्दी मैं सेकंड एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, तब तक आप इसे देखें, अपने डाउट शेयर करें, वीडियो का लिंक भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।